व्हाट इज मेडिटेशन, द स्टोरी ऑफ मेडिटेशन। मैं कुछ सूत्रकार समझाता हूँ, कुछ हायर फिलोसॉफी समझाता हूँ दर्शन शास्त्र से, फिर उसको स्टोरी फॉर्म में देने से उस चीज़ को समझ पाओ। जैसे कर्मयोग का फिलोसॉफी पढ़ाया, ऊपर से भेजा से पार हो गया, कर्मयोग का स्टोरी समझाया, कर्मयोग श्लोक संग्रह ले रहा था, देखा कि भेजा से नहीं घुस रहा है, आउट हो रहा है, तो स्टोरी बताया, तो स्टोरी में थोड़ा थोड़ा समझ। सेम इन मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन। एक बार जैसे आप जैसे कोई निकला मेडिटेशन सीखने के लिए, गुरु के पास गया, बुद्ध भगवान या और कोई मेडिटेटर जो बढ़िया मेडिटेटर होगा, गया, बोले क्या करना, बोले मेडिटेशन। ठीक है, चलो करो मेडिटेशन, जंगल में जाओ, उधर बैठे रहो, मेडिटेशन करते गया। 5 साल के बाद मैं पहुंचूंगा, 5 साल के बाद पहुंचा। बोले क्या हुआ, कर रहा हूँ ना 5 साल से मेडिटेशन, हो गया। क्या हो गया, क्या अनुभव है। बोला अभी जब मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे को पत्ता हिलने का साउंड सुनाई देता है, उधर का साउंड देता है, इधर का साउंड आता है, दर्द देता है। बोला कुछ नहीं हुआ, और 5 साल बैठो, फिर 5 साल के बाद मैं आऊँगा, फिर 5 साल के बाद आए। बोले अब, बोला अब मैं मेडिटेशन जब करता हूँ तो मेरे अंदर का साउंड सुनाई दे रहा है, मेरा हार्ट बीट होता है सुनाई देता है, मेरा कान सुनाई देता है, मेरा सब कुछ सुनाई दे रहा है। बोला नहीं हुआ, और 5 साल, फिर 5 साल किया, आया, क्या हो। बोला जब चींटी लोग चलते हैं ना तो मेरे को सुनाई देता है, चींटी चलते चलते आ रहा है, मैं सुन लेता हूँ, जान लेता हूँ, हवा आए मैं जान लेता हूँ। बोला नहीं हुआ, और 5 साल के बाद फिर आए। बोला दूर में जब वो बांध, पोखरी, जलाशय में कमल का फूल खुलता है, ऐसा करके मैं सुन लेता हूँ। बोला नहीं हुआ, फिर 5 साल बैठो, 5 साल बैठा। बोला अब बोलो। बोला और बोलने के लिए कुछ नहीं। जो नहीं सुनने वाला चीज मैं सुनता हूँ, जो नहीं देखा जा सकता है मैं देख लेता हूँ, जो नहीं जाना जाता है मैं जानता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता, अव्यक्त है। यानी क्या है, वो एंटर इनटू हिज हिमसेल्फ, वो द सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसको वो अनुभव कर लिया। तो आप लोग आज जहाँ पर भी मेडिटेशन कर रहे हो, जिस लेवल पे मेडिटेशन कर रहे हो, वो ABCD भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस दिन वो ड्रामा वाले थे, वो सेम टाइप का एग्जांपल देते, सन्नाटा भी एक म्यूजिक है, उसको सुनो। हाँ, तो अभी जब तक बैठना नहीं सीखते हो तब तक करोगे क्या ज़िंदगी में। और सिंपल सा बात है, जब खुद को आज तक सुना नहीं तो दूसरे को कैसे सुन लोगे। मैं यहाँ जो बैठ के बोल रहा हूँ, आप क्या लगता है आप सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो। पहले खुद को सुनना सीखो, खुद को समझना सीखो, फिर दूसरे को सुन और समझ सकते हो। तो मेडिटेशन गुरुकुल के लिए एक अभिन्न और परम अंश है, और अपने लिए भी। तो अभी जो लोग भी आज से मेडिटेशन का आदेश पाया, आज्ञा पाया, दीक्षा पाया, जैसा भी होता है, एक एक स्टेप आसन सिद्धि पे जाओ कि हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, एक जगह में बैठना है, श्वास को देखना है। एक ही काम है हमारा, श्वास को देखना है, जैसे आ रहा है, जैसे आ रहा है। मन कहीं भाग रहा है, बहुत सोच रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ा श्वास ले लेंगे तो मन नाक में आ जाएगा। दर्द दे रहा है तो दर्द दे रहा है बोल के जानो, बस रिएक्ट नहीं करना। तभी जाके लाइफ के साथ, हर घटनाओं के साथ रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। और मेडिटेशन का क्यों और किस लिए, देखो मेडिटेशन ही एक माध्यम है जहां आपका हार्ट सेल को फोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, टूटाया जाएगा, ब्लास्ट किया जाएगा। मेडिटेशन के सिवा योग निद्रा तो बड़ा मजा आया, आय हाय, ये मेडिटेशन की जगह में योग निद्रा करना चाहिए, क्या मेडिटेशन, बैठो और सो जाओ, कितना बढ़िया।
और ये मेडिटेशन जब करते हो तो तुम्हारे अंदर का जो पशुता है, तुम्हारे अंदर का जो मूर्खता है, तुम्हारे अंदर का जो जड़नेस है, तुम्हारे अंदर का जो वैम्पर है, तुम्हारे अंदर का जो अविद्या रूपी बहुत बड़ा हार्ट सेल है, नारियल का खोपड़ी जैसी, जब उसको ब्लास्ट मारोगे, तोड़ोगे, फोड़ोगे, बोरिंग करोगे, तब जाके वहाँ से ज्ञान रूपक परमानंद अमृत, ज्ञानामृत निकलेगा। और मेडिटेशन नहीं है। तो मैं इसलिए इस रात को नई क्लास लेना चाहिए, मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, लेकिन आया, इसलिए आया कि अब से आपका रात्रि का नींद भी साधनामय होगा। रात को घोड़ा बेच के सोने का जो जिंदगी भर का आदत है, आज से, अभी जब आप सोने जाओगे बिस्तर में, योग निद्रा के साथ मेडिटेशन पे जाओगे। ओशो बोले हैं, दिन का चिंता और रात का सपना दोनों अगर साधना का सामग्री बन जाए तो इसी जीवन में घटना घट सकता है। और शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम, शिव मानस पूजा, निद्रा समाधि स्थिति संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजां गृहाण प्रभो, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। इसमें उस लाइन में आया है निद्रा समाधि स्थिति, कि मेरा निद्रा भी तुम्हारे लिए हे ईश्वर समाधि, मैं ध्यान का साधना कर रहा हूँ। तो गीता में इस बात का भी बताया गया, जो योगी होते हैं और जो भोगी होते हैं, भोगी रात को जगते हैं, योगी भी रात को जगता है, लेकिन भोगी बेहोशी में जगता है, योगी जगे हुए जगता है। इसका मतलब नहीं कि गुरु जी बोले हैं योगी लोग को जगना है तो बिस्तर गिराए और खड़ा हो गया एक टांग में, जगने के लिए बोले हैं, उस जगने का बात नहीं, अंदर से जगने का। तो जब सोते हो, श्वास को देखते देखते सोना, योग निद्रा करते करते सोना, और फिर देखो आपको, आप जो कोशिश करते हो, अलार्म बजाते हो, जल्दी उठने का जो करते हो, वो शेड्यूल पे कितना चेंजेस आता है। और जब आप अभी यहाँ 1 घंटा का मेडिटेशन बैठते हो, जब आप बिस्तर में जाओगे और योग निद्रा करोगे, तो उसमें आप देखना कम समय के निद्रा में भी आप 8 घंटा का मरियल नींद का फायदा उठा सकते हो। आप जो 8 घंटा मर जाते हो ना, रात को 9-10 बजे सो गए, सुबह 5-7 बजे उठे, इस जिंदगी को बोलते हैं डेड बॉडी लाइफ। और आप यहाँ पर आए हो एक योगिक लाइफ मेंटेन करने के लिए, और वो निद्रा भी आपके लिए यहाँ पर साधना है। मैं पहला दिन बोला था शिविर में, साधना करने आए हो, और मैं 10 दिन छोड़ा, ठीक है, जैसा जीने हो जीने दो, अब आपके हाथ में है। इससे रात भर का नींद को मेडिटेशन, और इसलिए जगल में भेज रहा हूँ, और इसलिए वो कहानी बताया था मार्शल आर्ट वाला, तुम सोया भी रहेगा तो अटैक होगा, और कभी भी अटैक हो सकता है। नहीं, गुरुकुल का तो फॉर्मेलिटी वही होता है, आपको हमेशा जगे रहना है, अलॉट एवार बार बार। और वो जो